हेलो एवरीवन, आज है 30 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 22 रुपये का शेयर है, 1-1.5% की गिरावट आज देखने को मिली। आज बाजार भी अच्छे मूड में नहीं था, गिरावट हमें आज देखने को मिली है। ग्लोबल बाजारों में भी गिरावट है, उसके चलते आज इंडियन बाजारों में भी करेक्शन आया है। लेकिन यस बैंक का शेयर अगर आप देखो तो भैया ये अटक रहा है, ग्रोथ नहीं बल्कि धीरे धीरे देखो बहुत ही साइलेंटली जा रहा है। अगर आप देखो तो ग्राफ अगर आप देखो तो बहुत बड़ा आपको मतलब झटका लगेगा, लेकिन अगर आप प्राइस वाइज देखो तो 23.82 से 22.46 पर आया है। तो मुश्किल से 1.5 रुपए की भी गिरावट नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राफ देखो तो कंटिन्यूसली डाउन साइड है, तो धीरे 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 करके नीचे ही जा रहा है ये। और 2-3 अपडेट्स भी आई है इस बैंक को लेकर, बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो एक महीने में तकरीबन 6% का फॉल है, और एक साल में अगर आप देखो तो 30% की तेज़ी अब बाकी बची है। एक टाइम में इसने पैसा डबल भी करा था, 100% का ग्रोथ था। 16 से 32 का लेवल बहुत ही कम टाइम में दिखा, लेकिन उसके बाद एक मेजर फॉल आया, अटेम्प्ट करा तेज़ी का फॉल आया, अटेम्प्ट करा तेज़ी का फॉल आया यहाँ पर। तो गिरावट चल रही है। जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है वो यहाँ पर यही है कि भैया यस बैंक की जो असेट्स जो है, रिटर्न ऑन असेट्स जो है वो 10 बेसिस पॉइंट तक बढ़ रहे हैं। ये कंपनी के जो सीईओ है प्रशांत कुमार बैंक के, उनका यहाँ पर ये कहना है। उनका कहना है कि भैया कॉन्फिडेंट है ये कि 10 बेसिस पॉइंट बूस्ट है यहाँ पर इन रिटर्न ऑफ जो इनके असेट्स है फिनेंशियल 2025 में। और यहाँ पर लेड बाय द अगेन फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर लोन प्रोडक्ट एज द बैंक एड्रेस इशू अराउंड द प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पर अगर देखो तो रुपी एट 44,000 करोड़ यहाँ पर, विच वॉज द पीक आउटस्टैंडिंग इन ड्यूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। द इम्पैक्ट ऑफ द ROA is something around 35 basis point. Now if 25 is coming down, there will be a upside of 10 basis point on ROA। ये कंपनी के CEO का स्टेटमेंट है। इतना ही नहीं, while Yes Bank is the 6th among the private lenders by the assets with 2.29 लाख करोड़। बहुत बड़ा असेट्स है इनके पास, ठीक है, काफ़ी बड़ा असेट्स मैं कहूँगा यहाँ पर कि ये है। और आने वाले टाइम में इनका ये मानना भी है कि ये और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है इनकी। और बैंक अगर आप देखो तो यस बैंक डेफिनेटली काफ़ी बड़ी गिरावट हमने यहाँ पर देखी ज़रूर है। और यस बैंक देखा जाए तो कुछ खास अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रहा है। इवन इनके नंबर्स भी जो है वो कुछ खास ज़्यादा एक्साइटिंग वाले नंबर्स यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर इनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास की पेनल्टी भी ठोकी हुई है। तो देखते हैं कि वो भी क्या होगा यहाँ पर। और वॉल्यूम देखें तो ऐसा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग थे, ऑलमोस्ट 7 करोड़ के आसपास के आज शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। और देखो इतनी सारी क्वांटिटी है इस बैंक की, तो जाहिर सी बात है बड़ी मात्रा में आपको ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स है भाई इसके अवेलेबल, बहुत सारे शेयर्स इसके अवेलेबल है। बहुत सारे शेयर्स कह सकते हैं कि इन्होंने डंप भी करे हुए हैं। मार्केट कैप 70,000 करोड़ के आसपास का है, 70,000 करोड़। और बैंक अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सरप्राइज 100% लोग कह रहे खरीदारी करो यहाँ पर। मुझे लगता है कि देखो अभी मौके नहीं, अभी दूर बैठो तमाशा देखो। यहाँ पर जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 20 रुपये के नीचे बनेंगे। स्पेसिफिकली 16 रुपये से लेकर जो 20 रुपये का लेवल है, मुझे वो लेवल अच्छा लगता है यहाँ पर। तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ना कि उससे ऊपर वाला लेवल। 20 रुपये से ऊपर वाला जो लेवल है वो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और बैंक अगर आप देखो कई सारे ब्रोकर्स की भी जो रिकमेंडेशन है वो सेल का कॉल था, 20 रुपये का टारगेट था सबका। हालांकि ये अप्रैल महीने जुलाई महीने का टारगेट है सारे ये। और बैंक अगर इनके डिविडेंड्स के बारे में बात करें तो वो पे नहीं कर रहा है, और देखो इतना जल्दी पे करेगा भी नहीं। और अभी अगर ये आपको डिविडेंड पे भी करेगा 1-2 साल बाद, तो ये 1 रुपये इसका भी नहीं होगा, शायद 20 पैसा 30 पैसा 40 पैसे के आसपास हो सकता है। ज़्यादा डिविडेंड पे आउट होने के चांसेस इसके ना के बराबर है। रीज़न यह है कि इतने सारे शेयर्स यहाँ पर डंप हुए हैं कि अगर ये पर शेयर 1 रुपये का भी डिविडेंड पे करेंगे तो उतना तो ये कमा भी नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जब यस बैंक क्राइसिस आया था तो बैंक ने तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए रेज करे थे। उस टाइम पे बहुत सारे बैंक्स आए थे इसको बचाने के लिए। 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी गई थी। सोचे 10,000 करोड़ रुपए, 10 रुपये के भाव पर इक्विटी, मतलब 1,000 करोड़ शेयर इन्फ्यूज़ हुए थे यहाँ पर। 1,000 करोड़ शेयर नए इन्फ्यूज़ हुए थे। इस कैलकुलेशन से अगर आप यहाँ पर देखो कि 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से देखो तो 1,000 करोड़, ठीक है। ये भी अब छोड़ो, ठीक है। बाद में इन्होंने FPO के जरिए भी तकरीबन 15,000 करोड़ रुपये रेस करा था 12-13 रुपये के प्राइस पर, ठीक है।
उसके ज़रिए भी जो नया 1200 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूज़ हुई थी, उसके चलते भी अगर आप देखो तो 1000 से 1200 करोड़ इक्विटी उस हिसाब से, तो और नए शेयर इन्फ्यूज़ करे गए। आप समझ रहे हो, 2200 करोड़ शेयर सिर्फ डाइल्यूट करे गए। बाकी एग्जिस्टिंग थे वो तो अलग, बाद में थोड़ा और पैसा रेस करा वो भी अलग। तो बहुत सारे शेयर्स, इतने ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल है कि अगर ये पर शेयर 1 रुपये भी देंगे तो उतना कमा भी नहीं रहे हैं ये। तो इनका डिविडेंड अगर होगा भी तो ये कभी भी 2 रुपये 3 रुपये नहीं होगा। स्टार्टिंग में अगर पे करते भी है तो शायद 20 पैसा 30 पैसा का हो सकता है, अगर पे करते हैं तो चांसेस ना के बराबर है। हालांकि पहला जो इनका इवेंट होगा वो मेरे हिसाब से बिकवाली का ही है। यहाँ पर अगर नज़र करें वैल्यूएशन के बारे में तो 49 का पी है, जो कि महंगा। देखो देखने में 22 रुपये सस्ता लग सकता है काफ़ी लोगों को, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर की डंपिंग हुई है। यहाँ पर 18 का सेक्टर पी है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर हम देखें इस बैंक के तो 516 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अच्छा था। इससे पहले 465 करोड़ का प्रॉफिट था, जो भी अच्छा था। उससे पहले के नंबर कुछ खास अच्छे नहीं थे स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में एटलीस्ट प्रॉफिट बढ़े हैं। लेकिन रेवेन्यू में उस तरीके से तेज़ी नहीं आई जून क्वार्टर में जैसे आनी चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्च का रेवेन्यू जून से ज़्यादा था, जून में कम रेवेन्यू रहा पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो यहाँ पर रेवेन्यू का भी बढ़ना इनका ज़रूरी है लगातार, अगर वो नहीं बढ़ता है तो अगेन दिक्कत होगी इन्हें। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो भैया बेच बाच के निकल लिए। म्यूचुअल फंड के पास 0.19% का स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 38.12% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। एफआईएल्स 27.07% का स्टेक एफआईएल्स के पास है। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर है तकरीबन 22.94%, अदर पार्टीज 11.67% पर है। और जो बड़ी अपडेट्स यहाँ पर है वो इनके बिकने को लेकर है। ठीक है, आरबीआई भी कह रहा है कि हाँ ठीक है बेचो भाई साहब। यस बैंक का मैनेजमेंट भी चाहता है कि जो एसबीआई है उसको मुक्त करा जाए। ठीक है, उनके शेयर्स मतलब बेच दिए जाए, उनका पैसा दे दिया जाए। और भी कई सारे बैंक्स हैं। एक चीज़ है वो ये है कि 51% का स्टेक बेचने को लेकर है। लेकिन अगेन कहूँ कि 51% का स्टेक बिकेगा मतलब कहाँ से, यहाँ पर आप सोचो उतने तो है भी नहीं। ठीक है, मतलब बैंक्स का मिलाकर भी नहीं है, एफआईएल से लेना पड़ेगा अगर बेचना है तो उतने। और दूसरी बात, अगर बेच भी देते तो खरीदेगा कौन। बीच में चर्चा थी कि जैपनीज़ बैंक के साथ बातचीत इनकी हो रही, लेकिन अगेन फिर बाद में आरबीआई ये भी बोल रहा है कि भैया किसी बाहर के बैंक को इतना बड़ा हिस्सा हम नहीं दे सकते। तो ये बहुत सारी उलझनें अभी भी है यहाँ पर, कोई ठोस चीज़ें निकल कर आई नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि भैया इतना बड़ा हिस्सा जो है 51% का, वो बिकना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। और अगेन उसी के चलते मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और प्रेशर में रहेगा ये। जब भी तेज़ी आएगी ओपन मार्केट से जिन लोगों ने खरीदारी करी है सस्ते दाम पर, वो बिकवाली करते नज़र भी आ सकते हैं, क्योंकि बैंक्स का जो लॉक इन था वो ख़त्म हो चुका है। और ये होगा आने वाले टाइम में। और यही वजह कि मैं और करेक्शन का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो खरीदारी के मौके हैं वो 16 रुपये से 20 रुपये के आसपास है, और उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन उन्हीं के लिए जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं, क्योंकि अभी भी इमीडिएट बेसिस पे मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। और खबरों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, अच्छी खबर तेज़ी, बुरी खबर गिरावट। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट मिलकर बता सकते हैं। थैंक यू।